ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव, ज़हनी बीमारियाँ ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं। आने वाले दौर में ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी और अब दुनिया में तो इस पर बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है, काम हो भी रहा है। पाकिस्तान चूँकि हर चीज़ के अंदर पीछे है, तो इस मामले के अंदर भी पाकिस्तान बहुत पीछे है कि अभी ट्रीटमेंट और इलाज और इन सारी बातों को तो आप छोड़िए। सबसे पहले तो हमें लोगों को अभी ये मनवाना है कि ज़हनी बीमारियाँ, ज़हनी जो अमराज़ जो हैं, वो वाक़ई हकीकत हैं। तो अब जैसे डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की जब बात की जाती है, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है उनका उनकी तरफ से ये तनकीद आती है कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का इलाज कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके नज़दीक डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी तो परेशानियों को कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी जब इंसान की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि एंग्जायटी और डिप्रेशन तो उन लोगों को भी होता है जिनके यहाँ पर परेशानी नहीं होती। यानी परेशानी से मुराद क्या है? अगर जैसे हमारे यहाँ पर पैसे को गुर्बत चूँकि लोगों में ज़्यादा है तो वो गुर्बत को परेशानी समझते हैं और चूँकि मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है तो वो समझते हैं जी हम परेशान हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है सिर्फ़ पाकिस्तानी जैसे या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में जो ममालिक अमीर ममालिक हैं, पैसे वाले ममालिक हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, डिप्रेशन तो वहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो सबसे बुनियादी बात जो गलती हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि इन ज़हनी अमराज़ को सिरे से बीमारी मानते ही नहीं। तो जब हम उसको बीमारी नहीं मानते तो फिर वही होता है जो कि इस तरह के केसेस में होता है कि बीमारी बढ़ती चली जाती है, बीमारी को तस्लीम नहीं किया जा रहा होता, गलत इलाज हो रहा होता है और फिर ये होता है कि इंसान अंदर से वो पूरा होता चला जाता है और मैं तो ये कहता हूँ कि जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार लोग होते हैं, वो ज़िंदा लाश होते हैं। क्राइटेरिया क्या है? यानी ये कहना कि भई ज़िंदगी में परेशानी ना हो या मैं किसी को कहूँ कि वो परेशान उसकी सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म कर देंगी मेडिसिन तो ऐसा तो यकीनी तौर पे नहीं हो सकता और ना ये मुमकिन है कि आप ज़िंदगी में परेशान ना हो। ज़िंदगी में परेशान सब होते हैं, सबको परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जब आपको कोई सदमा, कोई परेशानी ऐसी लाहक हो जाए कि जो आपको कुछ ऐसी अलामात में मुब्तला कर दे कि जिससे आपकी जान ना छूट पा रही हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो रही हो, आपको जीने में मज़ा आना बंद हो जाए, आपको ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल हो जाए, तब उसे बीमारी कहा जाता है। तब उसे सिर्फ़ परेशानी नहीं कहा जाता, तब वो जाकर बीमारी बन जाती है। डिप्रेशन या स्ट्रेस भी जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को कोई वक्ती परेशानी आ गई तो इसका मतलब डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है ये बाकायदा एक बीमारी है और ये वक़्त लेती है। एक वक़्त के बाद इंसान जिस कैफ़ियत में मुब्तला होता है, मिसाल के तौर पे वो हर वक़्त उदास रहना शुरू हो जाता है। उसे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, उसे ज़िंदगी बेरंग लगती है, बेमज़ा लगती है, उसकी रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अंदर ज़िंदगी में कुछ करने की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ़ आ जाता है और ये वैसा खौफ़ नॉर्मली हर हर जानदार के अंदर खौफ़ अल्लाह ताला ने रखा है, मगर ये वो खौफ़ होता है जो आपको मामूल की ज़िंदगी गुज़ारने भी नहीं देता। आप घर से बाहर नहीं जा रहे होते या घर से बाहर जा रहे होते हैं तो आपका दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, आपको कँपकँपी चढ़ रही होती है, आपको खौफ़ आ रहा होता है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये बीमारी कहलाती है। अब आ जाते हैं कि क्या ये बीमारी जो है ये काबिल इलाज है या नहीं है? तो बहुत सारे लोग जो है यकीनी तौर पे जो डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का इलाज करवाते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से करवाते रहते हैं। तो उनका मानना ये है कि यार ये डिप्रेशन की और एंग्ज़ायटी मेडिसिन सुबह खाते रहो, ये कोई इलाज थोड़ी है। हकीकत यही है कि डिप्रेशन जो है वो मेडिसिन खाने से आपकी डिप्रेशन की अलामतें बेहतर होती हैं। डिप्रेशन की वजह बेहतर नहीं होती और अलामतें बेहतर करना क्यों ज़रूरी है कि जैसे एक शख्स है, अगर वो डिप्रेशन की अलामतों में मुब्तला है, पड़ा हुआ है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं है,
उसे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, उसे खुदकुशी के ख़्याल आ रहे हैं। तो मेडिसिन सिर्फ़ क्या करेंगी कि उस शख़्स की अंदर वो जो नेगेटिविटी आ गई है, उसको वो पॉज़िटिव कर देंगी। मिसाल के तौर पे कोई डिप्रेशन की मेडिसिन लेना शुरू करता है, तो उसकी अलामात जब बेहतर होती हैं, तो फिर उसका दिल चाहता है कि वो ज़िंदगी में कुछ करे। वो ज़िंदगी में दोबारा से एन्जॉयमेंट महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये वो वक़्त होता है कि अगर किसी शख़्स को आपने उठा दिया है, मेडिसिन दे के उठा दिया है, तो अब ये वक़्त है कि आगे की तैयारी भी की जाए। यानी एक शख़्स जो है वो अगर डिप्रेशन में मुब्तला हो रहा है, तो हमें ये भी देखना होगा कि ऐसी क्या उसके अंदर चीज़ें हैं कि वो डिप्रेशन में मुब्तला हो रहा है। अब ये कह देना कि ये गुर्बत की वजह से डिप्रेशन में मुब्तला है या फलाँ चीज़ की वजह से मुब्तला है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। गुर्बत में भी लोग खुश रहते हैं और मैंने कराची के अंदर ऐसे-ऐसे बंगले देखे हैं जो सिर्फ़ मूवीज़ और फ़िल्मों में देखे जाते हैं और वहाँ पर मैंने बिस्तर पर एक डिप्रेशन ज़दा मरीज़ को देखा है, एंग्ज़ायटी में मुब्तला मरीज़ को देखा है। तो जो पैसा होना, पावर होना, इस सारी चीज़ों का ताल्लुक ना डिप्रेशन के साथ है, ना एंग्ज़ायटी के साथ है। बुनियादी तौर पर आपको ज़िंदगी में डिप्रेशन क्यों आता है? डिप्रेशन तब आता है जब आप एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पाते। क्योंकि ज़िंदगी में सारी चीज़ें यकीनी नहीं होती। मतलब कल मेरे साथ कुछ नया हो जाए, मुझे नहीं मालूम। ज़िंदगी है, आपको कोई ना कोई झटका दे सकती है। तो होता क्या है कि जो शख़्स जो है वो ये समझता है कि ज़िंदगी स्ट्रेट लाइन है, बस सीधे चलते रहो, कुछ भी नहीं होगा, कोई गड्ढा नहीं आएगा, सीधा-सा रोड है। तो क्या होता है कि ज़िंदगी में जब एकदम से कोई स्पीड ब्रेकर आता है, कोई गड्ढा आता है, तो वो शख़्स अगर गड्ढे में गिर जाता है, तो उसे उठना नहीं आ रहा होता। तो उसे उठना जब नहीं आ रहा होता, तो वो अपने आप को हेल्पलेस समझना शुरू हो जाता है और जब वो हेल्पलेस समझना शुरू हो जाता है, तो फिर सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं कि वो नाउम्मीद भी हो जाता है, वो खुद को बेकस समझता है, मजबूर समझता है। वो ये समझना शुरू हो जाता है कि उसके लिए ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गुर्बत नहीं थी, प्रॉब्लम जो है पैसा नहीं था, प्रॉब्लम कोई सदमा नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई उसको वो हैंडल नहीं कर पाया। और जब वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो है डिप्रेशन का असल ट्रिगर कि वहाँ पर आपने उसके ऊपर भी अगर उसके ऊपर आपने काम करना शुरू नहीं किया, तो वो आपको क्या होगा कि एक सर्टेन पीरियड के बाद मेडिसिन्स को या तो आप खुद छोड़ देंगे या डॉक्टर बंद कर देगा। तो लोगों की अक्सर यही शिकायत होती है, भई मेडिसिन छोड़ो डिप्रेशन वापस आ गया, तो ऐसे ही होगा, डिप्रेशन वापस आ जाएगा क्योंकि आपको डिप्रेशन को हैंडल करना नहीं आता। तो इसका दूसरा मरहला ये होता है कि मेडिसिन दे के बंदे को उठा दो, उसको सपोर्ट दो ताकि वो उठने के वो बिल्कुल गिर गिर पड़ा है तो उठा देती है मेडिसिन। फिर अगले मरहले में उसको चलना सिखाया जाता है। ये चीज़ें क्या होता है कि अब यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती है हमारी, मुझे ये मानना पड़ेगा कि एक डॉक्टर जो है वो ओपीडी में बैठा हुआ 100-100 पेशेंट को जब भुगता रहा है, वो डिप्रेशन को क्या ट्रीट करेगा? डिप्रेशन के एक मरीज़ को ट्रीट करने के लिए कम से कम आधे से 1 घंटा चाहिए। तो मेडिसिन लिख के देना तो आसान काम है, जल्दी से मेडिसिन लिख के दे दें और फ़ारिग कर दें। लेकिन मेडिसिन्स खाना सिर्फ़ वो डिप्रेशन का इलाज नहीं है। मेडिसिन्स मगर कोई ये शख़्स कहे कि जी मेडिसिन खानी नहीं चाहिए, वो तो उसका तो मैं बड़ा दुश्मन भी हूँ। जो शख़्स ये बात करे कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि जहालत के अंदर गुम है। मेडिसिन आप एलोपैथी को पसंद नहीं करते, एलोपैथी ना खाएँ, आप किसी और चीज़ को खा लें, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, वो ट्राई करके देख लें, मगर मेडिसिन ज़रूर खानी चाहिए। इसी तरीके से लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं, सर डिप्रेशन का इलाज क्या है? एंग्ज़ायटी का इलाज क्या है? देखो, बात ये है कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का इलाज ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा वज़ीफ़ा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ और जनरली सब हज़ारों लोग इसको फ़ॉलो कर लें। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की जो मेडिसिन्स होती हैं, एक तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। दूसरा ये है कि मरीज़ को पहले उसका सारा हाल-अहवाल पूछा जाता है, तयन किया जाता है कि आया इसको एंग्ज़ायटी है, इसको डिप्रेशन है, इसको दोनों चीज़ें साथ में हैं और उन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की कौन-कौन सी अलामात उसके अंदर हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, मगर उनकी नींद अच्छी होती है।
तो अब जनरली हम ये नहीं कह सकते कि एक फार्मूला बना के और सब पे अप्लाई कर दें, तो मरीज़ की अलामात के एतबार से होता है। साथ में देखें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ना, आपको मरीज़ को समझाना पड़ता है कि ये मेडिसिन उसे कब तक खानी है, मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मेडिसिन जो है उसकी डोज़िंग होती है, शुरू में कम डोज़ दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो थोड़ा-से फ़ॉलो-अप किए जाते हैं। तो उसके बाद कम से कम भी जब आपके पहले मरहले के अंदर तो ये होता है कि आपके ऊपर मेडिसिन्स को सेट किया जाए। जब मेडिसिन एक दफ़ा सेट हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद अगला मरहला जो होता है, वो ये होता है कि अब आपका जो डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की अलामात हैं, उनको मेंटेन रखा जाए और मेंटेन रखने के लिए भी मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। तो उसका तयन अमूमी तौर पर कम से कम 3 महीने तो वो आपको खानी चाहिए और उसके बाद भी डॉक्टर इस बात का तयन करता है कि वो आगे कितनी देर चलेगी। तो ये तो मुख्तसर सा आपके उन तमाम तर सवालात के मैंने जवाबात दिए जो कि आप मुझसे पूछते रहते हैं। इलाज का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने आपको बता दिया कि हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है, इसलिए जनरली कमेंट के अंदर ये बात नहीं लिखी जा सकती कि भई आप फलाँ मेडिसिन खा लो और मैं आपको सच बताऊँ आप इससे ठीक भी नहीं होंगे। चलते-फिरते मेडिसिन पूछने से आप ठीक नहीं होंगे। तो मेरी बात तो कंप्लीट हो गई। अब मैं कुछ सवालात